Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके लाइफ में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स, क्या इवेंट्स, राइज एंड फॉल और क्या अप एंड डाउन डेफिनेटली आने वाला है, एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है एंड डेफिनेटली फ्यूचर में भी क्या होगा. सो पहले हम जान लेते हैं कि आपके लाइफ में प्रेजेंटली क्या चल रहा है. व्हाट इज़ इन द प्रेजेंट सिचुएशन. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. प्रेजेंट सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या हो रहा होगा, प्लीज़ गाइड करें. वी डू हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे है हमारे पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. ये सही कर रहे हो आप. द स्टार. यस. वी डू हैव द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स. ऑलराइट. यहाँ पे है स्ट्रेंथ. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है थ्री ऑफ कप्स. ओके. यहाँ पे जो साइंस है वो है एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा. एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. कुंभ, मिथुन और तुला राशि. यहाँ पे कुंभ राशि है. यहाँ पे लियो है, सिंह राशि है. यहाँ पे कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो है. 3, 9, 17, 8 आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ यहाँ पे चल क्या रहा है आपके लाइफ में करेंटली. मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कुछ लोग अपने करियर के खातिर सबसे जैसे आइसोलेट हो चुके हो. सबसे मतलब आइसोलेट होना मतलब थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हो. ज़्यादा गॉसिपिंग नहीं करना है, ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है. अभी बहुत ज़्यादा जो है सोच रहे हो फॉर द फ्यूचर, यू नो, ऑफ योर प्लान. आपका जो विजन है, आप किस तरह से कामयाब हो सकते हैं, आपको उस पोजीशन को प्राप्त करना है. आप देख रहे हो कि आपके आसपास के लोग या कोई आपके जान पहचान के, मे बी आप दोनों एक ही क्वालिफिकेशन के हैं लेकिन उसका जो है ना काफ़ी ज़्यादा हाई रैंक में पहुंच गए हैं. हो सकता है कि वो डिज़र्व भी करते हैं, ऐसा नहीं कि वो डिज़र्व नहीं करते हैं, बट यू हैव स्टार्टेड कंपेयरिंग. और आप कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो और कभी कभार क्या हो रहा है ना, धक धक हो रहा है, एकदम पैल्पिटेशन बढ़ रहा है. रात के समय पे तो ज़्यादा एंग्जाइटीज़ है. ठीक है, नेगेटिव वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. ऐसा अगर मैं कामयाब नहीं हुई तो, अगर मैं नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा. फिर मेरा जो है पर्सनल लाइफ भी डैमेज हो जाएगा और फिर मेरा जो है करियर भी प्रॉब्लम में आ जाएगा. अगर वैकेंसी नहीं मिला तो, अगर मैं इस, हो सकता है कि आप बिजनेस फील्ड में जाना चाहते हैं. यू वांट टू क्रिएट समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, यू वांट टू क्रिएट समथिंग न्यू, ट्रेंडी. लेकिन अगर लोगों को पसंद नहीं आया तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो क्या होगा फिर. किस तरह से मैं उनको कन्विंस कर सकता हूँ, कि किस तरह से मैं उनको कन्विंस कर सकती हूँ. कुछ लोग ने इतना आपका करियर के खातिर अपने नाम बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है, जैसे रिलेशनशिप्स में. इवन जब से आपकी, हो सकता है कि सेपरेशन हुआ है किसी से, ये भी हो सकता है कि तब से आपका फोकस अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर है, अपने जो है खुद के प्रायोरिटीज़ के ऊपर है, खुद के ज़रूरत के ऊपर है. और आप संभाल भी रहे हो सकता है यू आर अ मदर विद अ सिंगल चाइल्ड. हो सकता है कि आप संभाल रहे हो, अ सिंगल मदर, यू आर डूइंग दैट. मे बी यू आर अ सिंगल फादर, यू आर डूइंग दैट. आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हो, आप अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं मुड़ रहे हो. यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने अभी से सेट कर दिया है ना, तो फ्यूचर में जाके कोई मुझे दिक्कतें नहीं होंगे. अगर अभी से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया, अगर अभी से मैंने रिवीजन ले लिया, अगर अभी से मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया, अगर अभी से मैंने जो है ना पूरी तरह से, यू आर सेटिंग द स्टेज. एक स्टेज बनाने की कोशिश किया जा रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेकोरेशंस, ताकि फाइनल परफॉर्मेंस वहाँ पे हो. सो यू आर गेटिंग रेडी फॉर द फाइनल परफॉर्मेंस. यू आर गोइंग टू गेट रेडी फॉर द फाइनल परफॉर्मेंस. कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि मे बी किसी की शादी नज़दीक आ रही है तो आपका टेंशन बढ़ रहा है, ओके, इसके बाद क्या होगा. लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि फैमिली फंक्शंस भी है, उसको भी अटेंड करना है. और
अपने जो है फ्यूचर के बारे में भी सोचना है। यू वांट समवन शुड पैम्पर यू राइट नाउ। आपको ऐसा लगता है कि कोई खास हो जो मुझे समझाए, जो मुझे जो है ना तकलीफ़ों से दूर रखे, जो मुझे मेरा साथ दे, मैं जो करना चाहती हूँ, मैं जो करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, उसमें मेरा साथ एटलीस्ट दे। ओके, उस तरह से यू वांट समवंस यू वांट टू ट्रस्ट ऑन समवन। आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करना चाहते हैं, लेकिन क्या है ना, आपके लिए कुछ ऐसे घटनाएं हुए हैं कि इट इज़ हार्ड टू बिलीव। किसी को भी विश्वास करना बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है आपको। Now let me see that twist and turns, beginnings and endings, ठीक है, राइज एंड फॉल क्या हो सकता है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। ट्विस्ट एंड टर्न्स, एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स क्या हो सकता है। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। वी डू हैव द 10 ऑफ कप्स फाइनली। ओके, यहाँ पे आ रहा है एस ऑफ कप्स। ओके, वी डू हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके भाई या आपकी कज़िन या कोई ऐसा परिवार में आपको जो है ना बेदखल करने की कोशिश किया था पास्ट में, या कर रहा है, वो उसका दिमाग में चल रहा है, या फ्यूचर में वो डेफिनेटली करने वाला है। द एम्प्रेस। ओके, द डेविल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन इज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे। जो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे आने वाले समय में, जैसे मैंने आपको कहा कि आप ऑलरेडी प्लान कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप ट्रेनिंग ले रहे हो, आप हार्ट एंड सोल कोशिश कर रहे हो, आप रिपीटेड अटेम्प्ट कर रहे हो। यहाँ पे कैसे आपका रिफ्यूज़ल हो सकता है फ्यूचर में। यहाँ पे पूरी तरह से योर गार्डन इज़ फुल ऑफ वेजिटेबल्स, योर गार्डन इज़ फुल ऑफ ग्रोथ। यहाँ पे एक हार्वेस्टिंग का समय आ जाएगा जहाँ पे आपको फुल बेनिफिट मिलेगा। उस पोजीशन के वजह से आपके रैंक बढ़ सकते हैं। आप जिस रैंक में अब हो, ठीक है, आपका रैंक बढ़ जाना, एग्जीक्यूटिव पोजीशन आपको मिलना, बिजनेस हैंडल करना, वहाँ पे पूरी तरह से हो सकता है कि कोई ऐसा ज़मीन आपने लिया होगा और आप उसको जो है ना उसके ऊपर कुछ एग्रीकल्चर, या हो सकता है किसी को आपने दिया रेंट में, या ऐसा हो सकता है कि आप सेल करते वक्त आपको भारी मात्रा में प्रॉफिट मिले, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पे जो है मुनाफा बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और ऐसे ही ये नहीं हो रहा है, अचानक से नहीं हो रहा है। इसका प्लानिंग आपने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था, बट आपको फल तुरंत नहीं मिला। नाउ यू आर गोइंग टू गेट दैट बेनिफिट। क्या एंड हो जाएगा, यहाँ पे देखो, कोई ऐसा नज़र दे रहा था आपके प्रॉपर्टी के ऊपर, बट वो कुछ नहीं कर पाएगा। उससे पहले ही आप अपना जो है ना मैदान में जंग जो है ना वो आप जीतेंगे ज़रूर। नाउ आई कैन सी दैट स्टार्टिंग ऑफ एनी रिलेशनशिप, जहाँ पे एंडिंग ऑफ समथिंग, एंडिंग ऑफ योर एडिक्शंस। अगर आपका किसी के प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था और वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका था, अब्यूजिव रिलेशनशिप, और बहुत ज़्यादा आपके पेरेंट्स ने भी समझाया होगा, बट आप एंड नहीं कर पा रहे थे रिलेशनशिप को, बार बार फ़ोन कॉल करना, बार बार उस कनेक्शन को, ठीक है, जीवित होते हुए देखने की कोशिश करना, बहुत ज़्यादा रिपीटेड अटेम्प्ट करने के बाद भी वो फेलियर हो गया। आने वाले समय में अगर आप करें तो ही वो फेलियर होगा, क्योंकि वो टॉक्सिक है और टॉक्सिक चीज़ें एंड होंगी यहाँ पे। I can see stability. Okay, I can see that promise coming for you. किसी ऐसे इंसान से जो काफ़ी वेल सेटल्ड है, हो सकता है ये बहुत दूर भी रहते हो आपके घर से। कैन बी लाइक अ मैरिज प्रपोजल कमिंग टूवर्ड्स यू, कैन बी अ बिजनेस सेटलमेंट, ये भी हो सकता है। उस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई आपके रिश्तेदार या कोई आपको जो है ना, मतलब आपको जैसा है ना बेदखल करने की कोशिश किया जा रहा होगा। आपके फैमिली में कोई ऐसा होगा, बट दे विल नॉट बी एबल टू डू दैट।
दे विल नॉट बी एबल टू डू इट. देयर मेंटालिटी, जो भी मेंटालिटी है ना, गलत मेंटालिटी, एकदम विकेड लोग, उसके मेंटालिटी को आप पकड़ लेंगे एंड डेफिनेटली आप होने ही नहीं देंगे. उस चीज़ का एंड होगा. यहाँ पे ये भी है कि उसको कोई और फंसा देगा, उसको कोई और फंसाएगा. यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कि आपके साथ आपके फैमिली के जो भी रिश्ता खराब हुआ था वो किसी और के वजह से हुआ था. द थर्ड पर्सन जो वहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, निकल जाएगा वहाँ से, और फिर आपके साथ आपके परिवार का जो नज़दीकिया था, जो पहले जैसा एक हैप्पी प्लेस था, वो डेफिनेटली वो मेंटेन होगा. यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जो मे बी आपने जो है ना बहुत ज़्यादा रूटीन में चेंज आपका हो चुका था, कुछ मतलब देर से उठना, फिर ज़्यादा ही गेम्स, इस तरह से अपने आप को इन्वॉल्व करना, अच्छे जो प्रोडक्टिव काम है उसको पोस्टपोन कर देना, ये हुआ था कुछ लोगों के कारण, आपके लाइफ में आने के कारण. आप भी गलत जगह पे फंस चुके थे. यू आर गोइंग टू मूव आउट फ्रॉम दैट जोन. वो जोन से आप निकल जाएंगे. उस तरह से ही मुझे दिख रहा है. यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस. डाइसेस से देखते हैं. यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज गाइड करें. यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज गाइड करें. यस, यू आर गोइंग टू हैव अ ट्रू सोल कंपेनियन. जो एक्चुअल पार्टनर है वो आपके लाइफ में आएंगे. जो गलत है वो निकल जाएगा 100%. देयर विल बी मोमेंट टू सेलिब्रेट. यहाँ पे कुछ चीज़ों का एंडिंग है ही 100%. देखो पुराना ये तो चलता नहीं है अभी. टेप रिकॉर्डर नहीं चलता है अभी. रिकॉर्डिंग कैसेट्स नहीं होता है अभी. देयर विल बी अ रिप्लेसमेंट. यहाँ पे एक रिप्लेसमेंट हो रहा है. कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि दूर का जो दृष्टि है, जैसे बोले जाए विजनरी, आपके विजनरी होने के कारण से ही आपको स्पष्टता से दिखाई देगा. जो नहीं हुआ था पहले वो अभी होगा. यू विल गो इनटू द डीपर स्टेजेस. जैसे मेडिटेशन करने से क्या होता है, क्या फ़ायदा है? वी हैव द कूलिंग इफेक्ट. हमारा जो है सारे जो चक्रस है वो भी हील होना शुरू हो जाता है. हमारा जो है हम और यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हैं. वहाँ से हमें नॉलेज मिलता है, वहाँ से हमें विजडम मिलता है. हमें जो है कुछ लोगों के लिए इस तरह से भी होता है. कुछ लोग तो मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं. दे गो टू द हायर एडवांस स्टेज. तो यहाँ पे हायर एडवांस स्टेज में पहुँचना कुछ लोगों के लिए ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के सफ़र तक जाना, उस तरह से मुझे दिख रहा है. क्या एंड होगा? लाइक जो आपको ऐसा लगता था कि वो बहुत महत्व रखता है आपके पास, बाद में ना आप रियलाइज़ करेंगे वो बहुत छोटा सा है. वो चीज़ बड़ा तो कुछ और ही है. वो बहुत छोटा चीज़ है जिसके लिए आप एडिक्टेड हुआ करते थे. ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and